क्या गुजरात में बीजेपी सबसे बड़ी हार के करीब है? क्या राहुल गांधी बीजेपी के किले में सेंध लगा चुके हैं? 27 साल बाद क्या बीजेपी विपक्ष में बैठी हुई नजर आएगी? ये सवाल ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि दूसरे चरण के मतदान के साथ साथ जहां जनता ने तमाम राजनीतिक पार्टियों की किस्मत ईवीएम के जरिए पोलिंग बूथ में बंद कर दी है, वहीं अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है बीजेपी विल लूज गुजरात। इससे बीच गुजरात में आज पीएम मोदी ने भी वोट डाला और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुना देते हैं। क्या गुजरात चुनाव में बीजेपी बड़ी हार के करीब है? क्या बीजेपी के किले में राहुल गांधी सेंध लगा चुके हैं? क्या नरेंद्र मोदी की बीजेपी 27 सालों बाद गुजरात में विपक्ष में बैठने जा रही है? क्या गुजरात चुनाव फतह कर राहुल गांधी और कांग्रेस का राजनीतिक उदय होने वाला है? आज गुजरात चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 93 सीटों पर हो रहा है। 14 जिलों में फैले करीब 2.5 करोड़ वोटर सरकार बनाने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच दावा यह किया जा रहा है कि हवा बीजेपी के खिलाफ है। पहले चरण की 89 में से 55 सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा वरिष्ठ पत्रकार के जरिए किया गया था। ऐसे में अब कांग्रेस को इस चरण में महज 37 सीटों की दरकार है। ये 37 सीटें जीतते ही कांग्रेस 182 विधानसभा सीटों वाली राज्य विधानसभा में बहुमत में आ जाएगी। ट्विटर पर भी हवा इस वक्त बीजेपी के खिलाफ चल रही है। ट्विटर पर बीजेपी विल लूज गुजरात ट्रेंड कर रहा है। कोई नरेंद्र मोदी की उनकी माता जी के साथ हालिया तस्वीर पोस्ट कर लिख रहा है कि आखिर मोदी को यह भावनात्मक तस्वीर पोस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या बीजेपी इस इलेक्शन में पीछे चल रही है? गुजरात के, हिमाचल के और दिल्ली के मतदाताओं ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया। मैं इलेक्शन कमीशन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। હું ગુજરાતના મતદારોનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું। उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से ट्वीट किया गया है कि घर था, स्कूटर था, डिजिटल कैमरा था, चाय की दुकान थी, एमए की फर्जी डिग्री भी थी, हट्ठे कट्ठे 4 भाई थे, फिर भी मां दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। कांग्रेस वचन निभाएगी। पंकज शर्मा नाम के यूजर ने लिखा है, अज्ञानता फोटोशूट से दूर नहीं होगी जनाब, उसके लिए ज्ञान की जरूरत होती है। बीजेपी विल लूज गुजरात। रमेश शाह नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया और वोट दिया फकीर को कटोरा थमा दिया। चंद्र प्रकाश बी त्रिपाठी नाम के यूजर ने लिखा है, डिफीट मोदी नॉट जस्ट इन गुजरात, हिमाचल, दिल्ली बट रूल ऑफ इंडिया। दिस मैन इज अलोन ruining इंडिया एंड सेलिंग एवरीथिंग टू अडानो। इन सबके बीच पीएम मोदी ने अहमदाबाद के रानीप में एक स्कूल में बने पोलिंग बूथ पर मतदान किया। उन्होंने आम नागरिकों की तरह लाइन में लगकर ही वोटिंग की। वे पोलिंग स्टेशन तक पैदल चलकर पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र का पर्व गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के लोगों द्वारा बड़े उत्साह से मनाया गया है। मैं देश की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए मैं चुनाव आयोग को भी बधाई देना चाहता हूँ।
वहीं अमित शाह ने भी परिवार के साथ अहमदाबाद के नारायणपुरा में करीब 10:30 बजे वोट डाला। नारायणपुरा पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 93 में से 51 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को 39 और 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई थी। वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। मध्य गुजरात में भाजपा ने 37 और कांग्रेस ने 22 सीटें जीती थीं, लेकिन उत्तर गुजरात में कांग्रेस हावी रही थी और 17 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 14 सीटें तब मिली थी। फिलहाल अब इंतजार 8 दिसंबर का है। नतीजों के साथ ही ये साफ हो जाएगा कि आखिर गुजरात में किसकी सरकार बन रही है।